हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम नवीं कक्षा के काव्य खंड में कविता कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। इसके काव्यांश के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कवि परिचय की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। है कि वो छोटी अवस्था में ही एक शिक्षक के रूप में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, यानी इनका उपनाम क्या हुआ? भारतीय आत्मा। वे एक कवि कार्यकर्ता थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। कविता परिचय की बात करते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यानी कि ब्रिटेन की जो शोषण की नीतियां थी उसका इस कविता में वर्णन किया गया है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी कि भारतीयों को जब जेलों में रखा जाता था तब उनके साथ क्या क्या व्यवहार होता था, कैसी यातनाएं दी जाती थी, इसका सबका वर्णन कैदी कोकिला में मिलता है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, कोकिल मतलब कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, यानी कि अपने आप को एक बंदी के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। यहाँ पे जो कवि है वो कैदी के रूप में जेल में बंद है। वो कहते हैं कि क्या गाती हो, कि कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो और गाते गाते क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल मतलब कोयल, बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। यानी कि कोयल तुम किसका संदेश लेकर हमारे पास आई हो, जरा हमें बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी कि जो कवि है वो कैद में बंद है, जो उनको काल कोठरी में बंद किया गया है, तो वहां का वर्णन है कि जो काली है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी कि जो दीवारें हैं बहुत ऊंची है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमारों मतलब डकैतों को, डाकू के जो आवास है, जो रहने का स्थान है, वहां पर तुम क्यों आई हो, यानी कि डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। वो अपनी व्यथा वर्णन करते हुए कहते हैं जीने को, वो पहले तो कोयल को कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, फिर कहते हैं जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार है वो हमें जीने भी नहीं देती है, और जीने के लिए जो हमें खाना चाहिए वो भी पर्याप्त रूप से हमें नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी कि हम ऐसा भी नहीं होता कि हम मर जाएं, भूख से मर जाएं, वो हमें ये नहीं करने देते हैं, यानी कि हमें तड़फा तड़फा कर ये यहाँ पर रख रहे हैं। जीवन पर अब दिन भर कड़ा पहरा है। तो यहाँ पे ब्रिटिश प्रशासन की पहरे की बात करते हैं कि जो प्रशासन था वो हमेशा हमें पहरे के बीच में रखता था। जो जेल के कर्मचारी थे वो हम पर पहरा रखते थे। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है।
वो कहते हैं ये कोई शासन थोड़ी है, ये तो घोर अन्याय है, बिल्कुल हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। वो कहते हैं कि चारों अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया है, यानी कि चंद्रमा भी हमें दिखाई नहीं देता है। इस समय कालिमा मय जगी क्यों आली। आली मतलब उसे बोलते हैं, सखी को बोलते हैं कि इस जो वातावरण है, कालिमा पूर्ण जो वातावरण है, इसमें तू हमें क्यों जगा रही हो और तू हमें किसका संदेशा देने आई हो। बच्चों इस काव्यांश के हम कुछ प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम कविता करते हैं, जो भी पाठ हम पढ़ते हैं, तो उसके कवि या लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, पाठ का नाम, कविता का नाम पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पता है कि जो कविता है वो कौन सी है, कैती और कोकिला, और उसके कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये सबसे पहला जो प्रश्न है वही निकल कर आता है। उसके बाद जो कवि है वो कोयल से क्या पूछता है, वो क्या पूछता है कि इस समय जो बेसमय है, यानी कि असमय, वो क्यों बोल रही है, क्यों चित्कार कर रही है, रो रही है। तो वो कह रही है कि तो वो कह रहा है कि हमारे पास किसका संदेश लेकर आई हो। जीवन पर कड़ा पहरा है का क्या मतलब है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अ, जो उनका जीवन है, उसके कर्मचारी हैं प्रशासन के, वो हमेशा दिन रात उन पर पहरा रखते हैं, ना तो वो उनको जीने देते हैं, ना ही मरने देते हैं। तो इस काव्यांश में भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है, जैसे कि हमने कवि परिचय में पढ़ा था कि कौन सी शब्दावली वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे तत्सम से युक्त होकर उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो यहाँ में इस समय कलिमा मई के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि रात का जो अंधकार है, जो अंग्रेजों ने उन पे अत्याचार कर रखे हैं, उस समय तो उनका किसका संदेश देने आई हूँ, यानी कि उस अत्याचार का यहाँ पे कवि ने संकेत दिया है, क्योंकि जीवन में पूरा है जो रात है वो कालीमा बन गई है, यानी कि हमारे किसी तरफ हमें रोशनी दिखाई नहीं देती है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हूक पड़ी मतलब चीखने लगी हो, तो वेदना मतलब जो पीड़ा है। तो जो कवि है वो कोयल को कहते हैं, उसकी आवाज सुन के कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव सी रखवाली सी कोकिल बोलो। तो ये कहते हैं कि जो तुम स्वभाव से मधुर स्वभाव वाली हो, और रखवाली मतलब रक्षा करने वाली हो, तुम्हारा क्या लूट गया है जो तुम इस तरह से चित्कार कर रही हो, इस तरह से रो रही हो। क्या हुई बावली अधरात्रि की को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की, ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो इसके बाद कवि कहता है कि तुमने आधी रात के समय तुम जो पागलों की तरह क्यों चीख रही हो, क्या तुमने किसी जंगल में फैली हुई आग को देख लिया है, और आग को देखकर जो तुम चीख रही हो, तो ये क्या कुछ ऐसा है। तो कोयल वो कहता है कि कुछ तो बोलो कोयल, हमें बताओ तो सही, तुम इतना जो चित्कार कर रही हो, इतना जो रुदन कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। यानी कि जो कवि को उसकी जो कोयल की आवाज है वो भी ऐसी लग रही है मानो वो जो कोयल है वो रो रही है। तो इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। तो जो कवि है उसको कोयल की जो हुक है, या जो कोयल की जो चीख है वो कैसी लग रही है। तो कोयल की जो हुक है पीड़ा भरी और वेदना वाली कवि को लग रही है, यानी कि कवि को लग रहा है कि कोयल किसी दर्द के कारण रो रही है। कवि ने कोयल की आवाज को कब सुना था। तो कोयल की आवाज को कब सुना था, कब का वर्णन है, आधी रात के समय, अर्धरात्रि के समय वर्णन किया है। मृदुल वैभव सी की रखवाली सी में कौन सा अलंकार होगा। तो रखवाली सी, तो हमें यहाँ पता है जहां सा सी से आता है वहां पे हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। कवि कोयल से क्या पूछता है। कवि कोयल से पूछता है कि तुम्हारा कुछ खो गया है, या फिर तुमने जंगल की जो दावानल की जो ज्वालाएं हैं क्या देख ली हैं, जो इस तरह से रो रही हैं। यानी कि वो कोयल से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पे कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, यानी कि जो हमारे
हमें जंजीरों से जकड़ा गया है, तो वो हमारे गहने के रूप में है। तो क्या तुम्हें वो गहना दिखाई नहीं देता है? हथकड़ियाँ क्यों? हथकड़ियाँ जो हमारे हाथों में डली हुई हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं? यह है ब्रिटिश राज का गहना है, यानी कि ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश सरकार ने हमें जो गहने के रूप में दी है, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं देती हैं? कोल्हू का चर्रक चूर्ण, जो कोल्हू पे जो काम करते, जो कोल्हू की आवाज तुम्हें सुनती है, वो हमारे जीवन का गीत बन गया है, यानी कि हमारे जीवन सिर्फ यहीं तक रह गया है कि हमें यहाँ पर काम करना है, इस तरह का जो अत्याचार रूपी काम करना है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, यहाँ पर हम गिट्टियां तोड़ते हैं, गिट्टी मतलब जो पत्थरों को, मोटे मोटे पत्थरों को तोड़ते हैं। तो और हमारे पेट पर जुआ रखकर वो पामोट से पानी खींचना पड़ता है, यानी कि वो इतने जो अत्याचार करते हैं भारतीयों पर, इतने अत्याचार करते हैं, तो वो सारा वर्णन वो जो कवि है कोयल को सुनाते हुए कहता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, तो कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि अंग्रेज अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कि कम कर रहे हैं। क्यों, कैसे कह रहा है? वो कहता है कि जो जितने मर्जी अत्याचार हम पर कर रहे हैं, लेकिन हम भी उफ तक नहीं करते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, वो कहते हैं कि जो हमारे दिन में अंग्रेजी सरकार जो दिन में हम पे कोई दया नहीं करते हैं, इसलिए तू रात में अपना जो मधुर स्वर है वो हमें सुना रही है। यानी कि वो उसे कहते हैं कि इस रात में गजब रे ढाली, यानी कि तुम इस रात के समय अपनी आवाज से हमारे कानों को शीतल कर रही है या उसको मधुर कर रही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें सारा दिन जो है हम अंग्रेज सरकार की काम करते रहते हैं, अत्याचार को सहन करते हैं। इस शांत समय अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो कवि कहते हैं कि जो इस समय जो शांति का समय है, अंधकार का समय है, रात्रि का समय है, अंधकार को वेद, यानी कि तुम्हारी जो आवाज है वो अंधकार को चीर रही है। चीरते हुए रो रही क्यों, तुम रो क्यों रही हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस भांति हो रही हो क्यों हो? कोकिल बोलो तो, यानी कि तुम्हारे हमारे अंदर अपनी आवाज से विद्रोह का जो बीज है वो बोने आई हो। कोकिल जो कोयल है, तुम बताओ तो सही, तुम यहाँ पर किस प्रकार का गायन कर रही हो, तो हमारे अंदर विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो अंग्रेजों के प्रति। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली जो पंक्ति में लिखा है जंजीरों का गहना, वो किसे कहा गया है? जो जंजीरों का गहना है वो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उन्होंने उनको जो हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई थी उसके बारे में कहा गया, उसको जंजीरों का गहना कहा गया है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी वो अब तरह तरह के अत्याचार करके जो भारतीयों का जो मनोबल है उसको तोड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी जो जो हमारे सेनानी थे वो उनके काम को बिना कुछ करते थे, बिना कुछ उनको उनसे, यानी जैसा वो काम कराना चाहते थे वैसा काम वो करते थे, यानी कि अपने स्वाभिमान को, अपने जो उनका मान सम्मान था उसको डिगने नहीं देते थे, अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखते थे। मधुर विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे मधुर विद्रोह रूपी बीज है, तो यहाँ पे हम रूपक अलंकार को लगाएंगे। कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोयल मधुर विद्रोह बीज बो रही है? क्योंकि कवि को लग रहा है कि जो कोयल की जो आवाज है, उसकी जो दर्द भरी आवाज है, अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता की आवाज है। क्योंकि जिस तरह से जो लोग हैं, सेनानी थे, उन पे अत्याचार हो रहे थे, वो पीड़ित थे, तो वैसी ही आवाज उसे कवि को लगी थी कि कोयल भी वैसी आवाज कर रही है, जिसके लिए लोगों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह जो है बढ़ता जा रहा था, यानी कि विद्रोह की भावना जो थी वो पनप रही थी, तो ऐसा कवि को इसलिए लगा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पे अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों का वर्णन ही किया गया है। वो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि काली तू, यानी कि तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, जो रात है वो भी काली है, शासन की करनी भी काली, यानी कि जो शासन है, अंग्रेजी सरकार है, वो जो काम कर रहे हैं वो भी काले हैं, यानी कि वो काम अच्छे नहीं है। काली लहर कल्पना वाली, वो कहते हैं जो हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो लहर उठी है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली,
जिसमें कवि को रखा गया है वो कोठरी भी काली है, टोपी काली कमली काली, तो जो उसकी टोपी का रंग है वो भी काला है, और जो उसके जो कंबल दिया गया है, छोटे से कंबल को कमली बोलते हैं, वो भी काली है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जो उसके हाथ में हथकड़ियां हैं, लो श्रृंखला मतलब लोहे की जो बेड़ियां हैं, वो भी काले हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, वो कहते हैं पहरेदार की जो ऊंची ऊंची आवाजें हैं सापनी के समान काली हैं, ब्याली मतलब सांपनी के समान काली हैं। तिस पर है गाली ए आली, और उसके अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है उस वो कैदियों को, वो जो शासन है वो कैदियों को गाली देते हैं। हे आली मतलब हे सखी, हे कोयल, वो उसके बाद भी हमें गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती, वो कहती है हे कोयल, देश में जो संकट रूपी सागर, संकट जो सागर में फैला हुआ है, यानी कि विपरीत स्थितियां पैदा हुई हैं, उसके बाद तुम मरने की मधमाती यानी कि मरने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होर तैराती, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि देश में जो ऐसे संकट रूपी बादल आए हैं, सागर फैला है, तो इसमें तुम क्यों मरने आई हो, तुम ऐसे मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो। तो आजादी की भावना जगाने वाले जो अपने तेरे गीत हैं, सुंदर से गीत हैं, वो इन जो उल्टी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको कैसे गा लेती हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते रहती, यानी कि क्यों उनको बोल रही हो। कोकिल बोलो तो, यानी कि हे कोयल बोलो तो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस काव्यांश के कुछ प्रश्न कैसे बनेंगे। शासन की करनी भी काली का क्या मतलब है यहाँ पर। तो शासन की करनी यानी कि जो अंग्रेजी शासन है वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, और उस अत्याचार को काले कहा गया है, यानी कि उस व्यवहार को अच्छा नहीं कहा गया है। यहाँ पे काले शब्द की जो पुनरावृत्ति हुई है, तो इससे क्या पता लगता है, वातावरण में भयावहता हमें, यानी कि जो वातावरण में एक डर की स्थिति पैदा हुई है। जो काला रंग है वो एक डर का प्रतीक होता है, तो बार बार जो काली शब्द है वो एक डर के वातावरण को दिखाता है। कोयल के गीतों को चमकीले गीत क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो गीत होते हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर एक उत्साह का संचार कर रहे हैं, चमका रहे हैं। दूसरी ओर जो भारतीय हैं उनमें जो प्रेम की भावना मजबूत कर रहे हैं, यानी कि जो जिस तरह से वो गीत गा रही है, तो जो कवि है उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर जो प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास कर रही है। पहरेदार स्वाधीनता संग्राम के साथ कैसा व्यवहार करें, यानी कि जो हमारे सेनानी थे उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो मानवता से विपरीत होता है, उन्हें गालियां भी देते हैं और उनपे तरह तरह के अत्याचार भी करते हैं। मेरी काल कोठरी काली, इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, क्योंकि इसमें क वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास में क वर्ण की आवृत्ति किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। इस काले संकट सागर पर, इसमें कौन सा अलंकार हो गया, संकट रूपी सागर है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। इस काव्यांश में कवि अपने और कोयल के अंतर की बात करता है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहता है, तुलना उनसे करता है, कहता है कि तुम्हें पेड़ों की जो हरी हरी डालियां हैं वो मिली हैं, लेकिन मेरी किस्मत में क्या है, मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे नसीब में काल कोठरी लिखी है। तेरा नभ भर में संचार, नभ भर मतलब पूरे आसमान में, संचार मतलब उड़ सकती हो, तुम पूरे आकाश में उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन जो मेरा संसार है, यानी कि मेरा जो जीवन है वो कहाँ तक है, 10 फुट का, यानी कि जो कोठरी है वो 10 फुट की है, उसी में कवि को रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, कहता है कि तुम गाती हो तो सारे लोग वाह वाह करते हैं, रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन जो कवि कहता है कि अगर मैं रोता भी हूँ तब भी लोग उसे मेरा गुनाह समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार है वो भारतीयों को ना तो हंसने देते हैं ना ही रोने देते हैं, अगर व्यक्ति हंसते या रोते हैं तो उनपे अत्याचार करते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, जो कवि है वो कोयल को कहता है कि अपनी और मेरे में अंतर तो देख, उसके बाद भी तू रण में बजाने वाली जो बाजा होता है उसकी तरह लोगों में उत्साह का संचार कर रही है, यानी कि मैं तो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तू अपने गानों से ही, अपने गीत से ही लोगों में उत्साह का संचार कर रही है। इस हम कृति पर अपनी कृति से और कहूँ क्या कर दूं। तो कवि कहता है कि जो तेरी इस ओंकार से
अब जो अपनी रचनाएं हैं, यानी कि मेरा काम तो सिर्फ रचनाएं लिखना है। अपनी कृति से तुम्हारी हुंकार रूपी जो गान है, उस पर मैं अपनी रचनाओं से कहो क्या कर दूं, यानी कि उसके अलावा मैं क्या करूं। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, यानी कि मोहन का व्रत मतलब गांधी जी का जो एक उन्होंने व्रत धारण किया था भारत को आजाद कराने का, उसकी बात की गई है यहाँ पे। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी कि प्राणों में एक उत्साह किसमें भर दूं, उसका संकल्प को पूरा करने के लिए जो उत्साह है, उत्तेजना है, वो किसमें भर दूं। कोयल कुछ तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो इसमें कुछ प्रश्न देखते हैं कि कवि कोयल से किस प्रकार से ईर्ष्या भाव रखता है। कोयल कहता है कि तुम्हें तो आकाश में उड़ने के लिए तेरे पास पूरा आकाश है, लेकिन मेरे पास क्या है, 10 फुट की काल कोठरी है। तो कवि काल कोठरी में क्यों रह रहा है। कवि काल कोठरी में क्योंकि उस समय जो आजादी की लड़ाई थी, तो आजादी की लड़ाई के लिए उसको जेल में जाना पड़ा था, इसलिए वो काल कोठरी में बंद है। किसके व्रत की बात की गई है यहाँ पे किसके व्रत की बात उनको बोला गया है। यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे गांधी जी के जो व्रत की बात की गई है कि गांधी जी ने देश को आजाद करने का एक प्रण लिया था और उसके लिए बलिदान देने का प्रण लिया था। तो वो जो कवि है वो भी कह रहे हैं कि उसके देश की इस आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए वो भी तैयार है। कोयल किस प्रकार अपनी रणभेरी बजा रही है। तो कोयल अपने गीतों के माध्यम से बजा रही है। तो ऐसा क्योंकि ऐसा कवि मान रहा है कि कवि को ऐसा लग रहा है कि जो कोयल है वो अपने गीतों के द्वारा, अपने गायन के द्वारा वो रणभेरी बजा रही है और लोगों को आजादी के लिए प्रेरित कर रही है। इसमें कोई उदाहरण अलंकार भी हम देखते हैं कि प्राणों का आसव। तो यहाँ पे जो प्राणों के आसव में रूपक अलंकार हो गया। आसव मतलब होता है रस, प्राणों की जो उत्तेजना होती है, प्राणों के बलिदान की जो एक भावना होती है। कृति से और कहो क्या कर दूं, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आपको ये कविता काव्यांश के प्रश्न उत्तरों के साथ समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।